Assalamu alaikum students. I'm your teacher Sidra Shaukat from DPS Girls Junior Wing Model Town. I hope you and your family are all healthy and safe from the pandemic. May Allah bless you all and keep you away from all the problems in the society. Today again we are going to do creative writing. Bismillahirrahmanirrahim. Creative writing. As you all know, creative writing means to write something about any topic. It can be a paragraph or some lines of your choice. आप सबको पता है ना क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है कि हम किसी टॉपिक के बारे में कुछ लाइंस लिखें या फिर हम एक पैराग्राफ लिखें. It means when you write a few lines on your pet, your school bag or your room, it would be your creative writing. और ये सब आपको आता है. आप अपने कमरे के बारे में, अपने पेट के बारे में या अपने बैग के बारे में कुछ लाइंस लिखेंगे तो ये सब आपकी क्रिएटिव राइटिंग होगी. To write creative writing, we will write something on my pet. You all have pet. You must have a dog or a cat or a parrot or anything else. I have a cat at my house and I will write some lines on it. To write on my pet, what will we do? We will notice its name, its size, its fur, color of the eyes, how does it play and what does it drink. आपको समझ आया ना. हम क्या करेंगे, माय पेट के ऊपर लिखने के लिए हम सबसे पहले नोटिस करेंगे कि आपके पेट का नाम क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी फर कैसी है, उसकी आइज़ कलर ऑफ आइज़ क्या है, वो कैसे खेलते हैं और वो क्या चीज़ ड्रिंक करती है या ईट करती है. ठीक है, हमने अपनी पेट अपने सामने रखी और उसके बारे में ये सारी बातें सोची. क्या क्या सोचा? इट्स नेम, इट्स साइज, इट्स फर, कलर ऑफ द आइज़, हाउ डज इट प्ले एंड व्हाट डज इट ड्रिंक. ये सारी बातें सोचने के बाद वी विल क्रिएट अ वर्ड बैंक. अब वर्ड बैंक क्या होता है? यू ऑल नो वर्ड बैंक इज द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच वी विल यूज इन आवर सेंटेंसेस टू राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन आवर पेट और इन आवर पैराग्राफ. वर्ड बैंक क्या होता है? वर्ड बैंक वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्रिएटिव राइटिंग में. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने उसका कैट का नेम अंडरस्टूड किया था, जब हमने कैट के नेम को सोचा था तो हमने सबसे पहले उसका नेम रखा, फिर हमने देखा कि वो लवली है, फिर हमने देखा कि उसकी फर सॉफ्ट और वाइट कलर की है, फिर हमने देखा कि उसकी आइज़ ब्लू कलर की हैं, वो बॉल के साथ खेलती है और वो मिल्क पीती है. तो हमने इन सारे वर्ड्स पे एक लिस्ट बना ली. वी विल रीड द वर्ड्स अगेन. Lovely, Mano, soft and white, blue, plays with ball and milk. These are all the words which we have created in a list to make the word bank of the creative writing, the topic of my pet. जब भी हम my pet पे creative writing करेंगे तो हम इनमें से कुछ words उसमें से use कर सकते हैं. ठीक है, रीड द वर्ड्स अगेन, फॉलो मी, रीड विद मी. लवली, मानो, सॉफ्ट एंड वाइट, ब्लू, प्लेस विद बॉल एंड मिल्क. These are some of the words which we can use in our creative writing. Now, making that list, taking the words from the word bank, we have written some lines. Line could be, I have a lovely cat. I call it Mano. It is white in color. It has blue eyes. Its fur is soft. It plays with ball. It likes to drink milk. I love my cat. You can notice all the words are from the word bank. Word bank क्या था? वो जो हमने भी एक लिस्ट बनाई थी जिसमें सारे वर्ड्स थे जो हमारी कैट को डिस्क्राइब कर रहे थे. हमने वो वाले सारे वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई थी और अब वही वाले वर्ड्स हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करके एक पूरे क्रिएटिव राइटिंग बनाई है जिसका टॉपिक क्या है? माय पेट. ठीक है, हम अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं. रीड विद मी.
I have a lovely cat. I call it Mano. It is white in color. It has blue eyes. Its fur is soft. It plays with ball. It likes to drink milk. I love my cat. नाइस ना? सारी लाइंस आपको समझ आ गई ना? वो सारे वर्ड्स जो हमने भी देखे थे, वो वाले सारे वर्ड जिसमें यूज़ हुए हैं ना, आपके सामने आपकी कैट की पिक्चर भी है। तो आप ये देखें कि जो वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं वो सारे बिल्कुल उस पिक्चर को मिल रहे हैं ना। उस पिक्चर में से ही सारे वर्ड्स लेके हमने वो लाइंस लिखी हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो हम किसी चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी पिक्चर और वो लाइंस जो हमने उसके बारे में लिखी हैं बिल्कुल एक जैसी हों। लाइंस वही लिखें जो आपकी पिक्चर को डिस्क्राइब करें, जो आपकी पिक्चर के बारे में बताएं। ठीक है? रीड इट वंस अगेन विद मी। I have a lovely cat. I call it Mano. It is white in color. It has blue eyes. Its fur is soft. It plays with ball. It likes to drink milk. I love my cat. I hope आपको ये सारे लाइन्स समझ आई हैं and you have understood the technique of writing. Okay, now it is your turn. What are you going to do? You are going to write a paragraph on my pencil. आप क्या करने लगे हैं? आप एक पैराग्राफ लिखने लगे हैं on the topic of my pencil. ठीक है ना? आप सबके पास पेंसिल है ना? Take your pencils in your hands. ठीक है? After taking your pencil in your hands, what will you do? You will make a list of word bank. Now what is that word bank could be? आप उसका कलर देखेंगे। आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी आपके हाथ में क्या है। पेंसिल, पेंसिल से क्या करते हैं? ठीक है, इसका कलर क्या है, इससे आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, इसके अंदर लेड है, ये शार्प है, आप इसको कहाँ पे रखते हो, ज्योमेट्री बॉक्स में या बैग में। ये सारी बातें नोटिस करने के बाद यू विल मेक अ वर्ड बैंक, जो मैंने आपके सामने बनाया। देखिए अब उस वर्ड बैंक में हमने कौन कौन से वर्ड्स इनलिस्ट किए हैं। दोज आर टूल, राइटिंग, ड्राइंग, कलरफुल, वुड, लेड, शार्प, ज्योमेट्री बॉक्स। रीड दिस वर्ड अगेन विद मी। टूल, राइटिंग, drawing, colorful, wood, lead, sharp, geometry box. Understood? Got the point? Okay. अगेन हम इन वर्ड्स को दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कौन कौन से वर्ड जो हैं अपनी इस क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करने हैं। रीड विद मी फ्रॉम द word number 1, tool. T-O-O-L, tool. Number 2, writing. W-R-I-T-I-N-G, writing. Number 3, drawing. D-R-A-W-I-N-G, drawing. Colorful. C-O-L-O-R-F-U-L, colorful. Word number 5, wood. W-O-O-D, wood. Lead. L-E-A-D, lead. Word number 6 is lead. L-E-A-D, lead. Word number 7, sharp. S-H-A-R-P, sharp. Word number 8, geometry box. Geometry box. G-E-O-M-E-T-R-Y, geometry. B-O-X, box. Geometry box. Okay, now you have learned the words. You can make sentences of these words and write them in your creative writing. Okay, what I have done,
I have written two sentences for you. For example, I have written, I have a pencil. It is made of wood. I have a pencil. It is made of wood. Now, use all those words from the word bank in your sentences and write them accordingly in the paragraph. Okay? Or you can write it in the form of lines. Use the words from the word bank, write them in the form of lines or a paragraph with the help of your mother, and your creative writing is ready. Write them and tell me again. Okay? Thank you. Hope you have understood well. Stay at home, safe and blessed. Allah Hafiz.